चाहते हैं? मैं तो अभी रिटायर हूँ बड़े भाई। सरकारी नौकरी में थे 50 साल रहे सरकारी नौकरी में। अच्छा, एक बात बताइए, अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि पिछले 61 साल मेरी उम्र है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा प्रधानमंत्री कर्मयोगी नहीं देखा, इतना मेहनत करने वाला, इतना राष्ट्र के प्रति तन मन धन से समर्पित। आप भी ऐसा मानते हैं? मैं नहीं ऐसा मानता। प्रधानमंत्री जितने भी हुए हैं सारे राष्ट्रभक्त हुए हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। समय अनुसार उन्होंने जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से देश को कंट्रीब्यूशन दिया। अब लाल बहादुर शास्त्री कंट्रीब्यूशन कम है क्या? जवाहरलाल नेहरू जो 17 साल रहे हैं, जब जिस समय देश में कुछ भी नहीं था, उसको उन्होंने उत्थान करने के लिए कौन सा कदम नहीं उठाया जो है? अरे अब के लोग तो कहते हैं उन्होंने क्या नहीं नहीं, ऐसा ये तो सब गलत है। एक को कांग्रेस को टोटली उसको डेसिमेट करने के लिए है, अदरवाइज देयर इज नथिंग। एवरी प्राइम मिनिस्टर हैज कंट्रीब्यूटेड। नेहरू आल्सो यूज्ड टू वर्क फॉर 16-18 आवर्स। सुधार जी जो है, ये मनमोहन सिंह जी से ऑनेस्ट कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ। उसकी अपनी वो थी, समस्याएं थी। एक कोलिशन था जिसमें कोलिशन धर्म में वो फंस गए बेचारे जो है। बट हिज कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। डेवलपमेंट का जो बिगनिंग हुआ है, इट इज़ ऑल डन बाय मनमोहन सिंह, बाय ग्लोबलाइजेशन, बाय फ्रीइंग द इकोनॉमी फ्रॉम ऑल कंट्रोल्स। पहले इतने कंट्रोल्स थे, उसके बाद तो कोई एंड ही दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होना मुश्किल काम होता है, अब उसके बाद लोग बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ेगा। अब तो लोगों की डिमांड है, लोग सब्र। अच्छा, एक बात बताइए, आप क्या मानते हैं कि ये, अभी मैं इसलिए लोगों की राय ले रहा हूँ, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि 2024 चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं के खिलाफ जो जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी है, अभी रिपोर्ट आई थी कि जब से मोदी जी की सरकार है तब से ईडी ने 95% केसेस अपोजिशन के लीडर्स पर किया, सिर्फ 6 बीजेपी के नेताओं पर किया ईडी ने। इसी तरह सीबीआई का 80% है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, या आप ये मानते हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? एक्चुअली क्या है, ये दोनों हैं, 50-50 है ये। इसमें दो इश्यूज हैं। पहली बात तो ये है कि जांच हो रही है, जांच के योग्य माना गया है उन केसेस को। अगर जांच हो रही है तो उनको क्या तकलीफ है? इफ़ दे आर क्लीन, लेट देयर बी जांच, क्या फ़र्क पड़ता है? बट वो कहते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है। एक ही उनके पास बात है, मान लो आपने किसी के ऊपर चाय लगाया तो आप उसको डिसमिस कर देंगे पॉलिटिकल वेंडेटा से। व्हाई डोंट यू ब्रिंग आउट डिफेंस, योर डिफेंस टू द पब्लिक? पब्लिक को पता लगना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा ये सत्य है कि जांच इन्होंने बहुत जगह अपोजिशन के अगेंस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रू, बट दैट इज़ देयर स्ट्रेटजी। वो साम दाम दंड भंड सब अपनाएंगे, मॉरल इमॉरल सब अपनाएंगे, उनको 24 में आना है, ठीक है। ये उसी का पार्ट है, किसी को नहीं छोड़ेंगे वो। और मोदी जी ने शुरू में ही कह दिया था जब वो प्रधानमंत्री बने थे कि मेरे पास सबकी जन्मपत्री है। हाँ, उन्होंने कह दिया था। मायावती चुप करके बैठी है, बोल नहीं पा रही है। मायावती को मैं दिखाता हूँ, आप हमारे पटेल नगर में उसकी कोठी देखो, होश गुम हो जाए। हाउ मच वेल्थ दे हैव अमेस्ड। पॉलिटिकल वेंडेटा है तो है, अगर आप क्लीन है तो बताइए, ठीक है ना। तो ये तो होगा। एक बात तो है, आपकी दो बातों से मैं सहमत हूँ। पहली बात तो ये है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जितने भी प्रधानमंत्री हुए, वो सब हमारे सम्मान और राष्ट्र के नायक के तौर पर माने जाने चाहिए, और वो धरोहर है। पंडित नेहरू के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो हिंदू विरोधी थे, ये आजकल चलता रहता है। मैं एक, आपने सुना नहीं है, हमने तो LIC ग्राउंड, मैं थोड़ा इन लोग, आपने सुना होगा नेहरू जी, हमने तो बहुत सुना। मैं केवल एक जानकारी के तौर पर, एक तथ्य के तौर पर आपके बताता हूँ कि आज तक के जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें सबसे सटीक या सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से योगा करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पे भी आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नेहरू हैं। शीर्षासन वो तब के ज़माने में करते थे। दूसरी बात, जब IIT खड़गपुर हमारे देश का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान बना, वो IIT खड़गपुर में गया हूँ, और वहाँ का एम्बलम जो है वो आप देखिएगा, वो संस्कृत में है। और अगर आप एम्स गए हो कभी अपना या अपने करीबियों का इलाज कराने के लिए, तो एम्स का एम्बलम भी संस्कृत में है। मैंने एक बार IIT खड़गपुर के डायरेक्टर से ये पूछा कि ये IIT इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का इतना पुराना इंस्टीट्यूट और इसका संस्कृत का एम्बलम,
तो उस डायरेक्टर ने और अनौपचारिक बातचीत में मुझसे कहा कि नेहरू जी ने जब ये पहला इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा संस्थान बन रहा था तब उन्होंने ये कहा था कि हम नए नए आज़ाद हुए हैं, हमारे देश के नए बच्चे जो टेक्नोलॉजी में आए वो हमारी संस्कृति और सनातन धर्म को भूल न जाएं, इसलिए उनको संस्कृत का एम्बलम रहेगा और योग को इसमें मिक्सअप कर दिया जाएगा, तो वो अपनी संस्कृति को, सनातन को जानते हुए प्रौद्योगिकी की शिक्षा ग्रहण करके देश की सेवा करेंगे। और यही तर्क उन्होंने एम्स के एम्बलम में भी दिया था। और ये दोनों संस्थानों के टक्कर का संस्थान आज़ादी के 75 सालों के बाद भी नहीं बन सका है। और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि जो पिछले 30-35 सालों में जिन लोगों का राजनीतिक उभार हुआ है वो अपने परिवार और पैसे से ऊपर ज़्यादातर लोग नहीं उठ पाए। आपके अगल बगल भी ऐसे बहुत नेता होंगे जो 10, 20, 25 साल पहले साइकिल और रिक्शे पे चला करते होंगे और आज उनकी पीढ़ियां करोड़ों रुपए की गाड़ियों से चलती हैं। किसी नेता, अगर आप नेता को देखना है तो आप कभी भी किसी भी समय ऐसे लोगों के घर जाइए जो पुराने नेता हैं, तो उनके घर की संपत्ति या उनके नेताओं का क्या हाल है वो आपको पता चल जाएगा। और पिछले 30-40 सालों में जिन लोगों ने पैसे और पद बनाए हैं वो भी सबके सामने ही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।